मैं बाबा जी हूँ, आशीर्वाद दे दूंगा। मैं तो साथ दूंगा, आशीर्वाद ना है मेरा। हाँ, कोई बाबा जी ना, आशीर्वाद तो बाबा जी तो लिया किस्त लेकर नया साल पे अभी सकराती गई, लोहड़ी गई, उसमें लेता आशीर्वाद बाबाओं से, कहीं कंबल बांटता, चादर बांटता। जो बहुत से अधिकारी बैठे ना, ये सब पुराने बैठे हैं, कह रहे काम ना कर। राजू राणा रो रहा था ना, मैं सही बताऊं मेरे अपने तजुर्बे की, आधे तो नू भागने में रहूंगा कि ना रहूंगा। भाई जब तक लिस्ट ना आवे तब तक कर्मचारी की अधिकारी के रहे कि मैं यहां रहूंगा कि ना रहूंगा, वो अपने जुगाड़ में लगे रहे। कभी कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है कि मैं रुकूंगा। तो जब तक लिस्ट नहीं आओगी, 6 महीना और लग जाए, तुम्हारे काम नहीं होंगे। ये करे ही ना, क्योंकि अपना ही फुर्सत ना, तुम्हारे तो जब करेंगे। हम जब तसल्ली से इनकी ट्रांसफर होकर सेट हो जाता ना एक महकमा, तब काम करता। नगर निगम में बदली की लिस्ट आई ना है, बस थोड़ी बहुत आई ना मात्र की, अब इनकी एक बार आ जाएगी। बहुत ऐसा बहुत बदलाव होना है आहिस्ता आहिस्ता। हम भी छाट रहे हैं, कौन कौन देख रहा हूं मैं भी, कौन कौन यहाँ रहने लायक है, कौन कौन रहने लायक नहीं है। और मैंने बहुत से अधिकारियों को चेतावनी भी दी थी जब मैं पहली बार आया। मैंने कहा दिवाली तक अपनी अपनी बदली करवा लो, फिर मैं भेजूंगा तो गलत जगह पे जाओगे। अब अपनी मर्जी से चल जाओ, लेकिन घने यहां बैठे हैं। अब छाटू महीने फुर्सत अब लगी ना, अभी तो राम राम शाम शाम हुई। अब इस महीने में जनवरी के आखिर तक इन सब की छटनी कर देंगे भाई, अच्छे अच्छे अफसर लाओगे जो काम करने वाला रहेगा गुड़गांव में। क्योंकि जो भ्रष्टाचार की जननी है वो गुड़गांव जिला है। कई अधिकारी तो कहे मेरी साहब रिटायरमेंट है, मुझे गुड़गांव लगा लो, मगर इसे लूट कर खा ले। सोचो उसका कहने का तरीका, नुके साहब रिटायरमेंट 1 साल पे गुड़गांव लगा लो, तुम यहाँ लूट के खाओगा। पता नहीं लोगों की मेंटलिटी कैसी होगी। हाँ, कोई नुका मैं रिटायरमेंट में बैठा हूं, यही है, ये थाना दुआ दे। तनख्वाह तो थाने में लाइन में बैठे मिल रही है ना, लेकिन ना थाने में लगवा दे। और घना ही तो नुका 29 में लगवा दे। अब सोचो, अरे नरवीर सिंह तो तुम यह उम्मीद रखो कि मैं 29 में लगवाऊंगा, थानेदार लगवाऊंगा ना। मैं तो किसी कहता ही नहीं, सही बता रहा हूं। मैं तो जो काम ना करे उसका चलता करने का इलाज करता हूं बस, कि गुड़गांव में वो आदमी नहीं रहेगा जो गुड़गांव को लूटने की कोशिश करेगा। हाँ, ये ठीक है कि मेरे बिना कई आ जाते, थोड़े बहुत लूट के फिर भगाऊंगा। लेकिन जहां मुझे पता लग जाए कि ये अधिकारी कर्मचारी निकम्मा है, काम नहीं कर रहा, रिश्वत खा रहा है, वो अधिकारी अपने गुड़गांव में नहीं रहेगा। ये नरवीर सिंह का वादा है आपसे, और इस वादे पे मैं खरा उतरूंगा। लेकिन इसमें नुकसान बहुत होता है राजनीतिक तौर पे, क्योंकि जितने बड़े अधिकारी गुड़गांव में लगते, चाहे छोटा कर्मचारी लगो, सबके आका हैं, सबकी सिफारिश है भाई। चपरासी से लेकर कमिश्नर तक बिना सिफारिश के कोई नहीं आ सकता गुड़गांव में। तो एक आदमी लड़ाई लड़ेगा तो दिक्कत तो उसको उठानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद था, मैं यहाँ इस मंच पे पहुंच गया, राजमंत्री के तौर पर आपको संबोधित कर रहा हूँ। हाँ, तो उम्मीद रखो कि मैं आपके हक की लड़ाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि नरवीर सिंह ये चुनाव इस धरती माता के कर्ज उतारने के लिए लड़ रहा है। कि मैं एमएलए बन लिया, 3 बार पहले बना, 3 बार मंत्री बना, 4 बार एमएलए बन गया, 4 बार मंत्री बन गया। मेरा एक साथी है जो आजकल लोकल बॉडी का मंत्री है, विपुल गोयल। हमारी दोनों की साथ ही टिकट कटी थी 19 में। तो वो जब कुछ बात होती 14 से 19 के बीच में, तो मैं कहता तू बदमाशी मत कर। तो कहता भाई तू 3 बार बन लिया, मैं 1 बार बनाऊं, 4 महीने हुए हैं। बोला कोई भी, जब मैं हट जाऊंगा और आप हट जाओगे, कोई ना लिखेगा 3 बार का एक्स मिनिस्टर है। विपुल गोयल एक्स मिनिस्टर, राव नरवीर सिंह एक्स मिनिस्टर। कोई मैं तो नू तो ना लिखेगा। अब 4 बार बनाऊं तो मैं तो एक्स मिनिस्टर तो लग लिया मेरे आगे भाई। सिर्फ धरती माँ का कर्ज उतारना, आप लोगों का कर्ज उतारना, कि गुड़गांव के लिए आने वाली नस्लें याद करें कि मंत्री तो बहुत आए और बहुत आके चले गए। इस गुड़गांव जिला में कितने मंत्री बने ना? कैबिनेट मिनिस्टर तो कोई ना बना ना, बताओ कोई बना हो तो याद कर लेना, फिर कर लेना। अरे मेरे पिताजी बने, मैं बना, फिर मैं बना, फिर मैं बना। क्यों बने आखिर? क्योंकि जनता का प्यार रहा।
अनियाम है राजनीति में, वैसे थोप दें आके चले जाए, अपनी बात ही ना उठाए, अपने CLU ले लिए, अपने काम करवा लिए, और आप लोगों की सोचिए ना। हाँ, कान खुजाइए पीछे बैठे बैठे, कोई बात नहीं। हाँ। क्योंकि अच्छी बात बुरी बात ये मन से ही निकलती है, और कड़वी बात हर आदमी को बुरी लगती है, सच्ची बात भी बुरी लगेगी। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एकदम उम्मीद नरवीर सिंह से भी मत करना कि एकदम गंगा जी ले आऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता करूंगा। 5 साल के लिए आपने मुझे वोट दिया, 5 साल के लिए चुना है, 5 साल रहूंगा और 5 साल सेवा करूंगा। उसके बाद हिसाब लेना कि आपने कही थी ये वो काम ना हुआ, एकदम नहीं हो पाएगा। बेटे आपका नुमाइंदा हूं, आपके लिए काम करूंगा। बस नरवीर सिंह कोई लाइसेंस ना चाहिए, ये मैं आपसे कह के जाता हूं। क्या कहते हैं 2024 मेरा अपना कोई काम ना पाएगा। हाँ, बिल्कुल आपके लिए जिया हूं, आपके लिए ही मरूंगा। इस गुड़गांव के लिए कुछ करके इच्छा जाने की, जब शरीर त्यागूं तो लोग कहे कि भाई एक वजीर था गुड़गांव में जिसने इस गुड़गांव के लिए सोची। ऐसी मेरी तमन्ना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जल्दी फिर आऊंगा, ये नहीं कि मैं आज आके चला गया फिर नहीं आऊंगा, आता रहूंगा, तंग करता रहूंगा, आपको पूछता रहूंगा। जय हिंद। बता के कहे बता, राजू के लिए क्या कह दूं मैं? वोट मांगेगा थोड़े दिन में, जो भी मांगेगा मैं भी मांग लूंगा। और क्या कहूं, और कहूं बस यही तो कही ना, मैं बाबा जी हूँ, आशीर्वाद दे दूंगा। मैं तो साथ दूंगा, आशीर्वाद ना है मेरा। हाँ, कोई बाबा जी ना, आशीर्वाद तो बाबा जी तो लिया किस्त लेकर। नया साल पे संक्रांति गई, लोहड़ी गई, उसमें लेता आशीर्वाद बाबाओं से, कहीं कंबल बांटता, चादर बांटता। नरवीर सिंह तो आशीर्वाद किस बात का मांगे? मैं तो बराबर 2-4 साल बड़ा हूँ इससे। हाँ, मैं तो साथ दे सकूं आशीर्वाद, मैं तो आशीर्वाद लेने वाले में हूँ, देने वाले में ना हूँ। हाँ, अरे 26 साल तक आशीर्वाद लेते लेते यहाँ तक पहुंच गए, तो यो भी मान लेगा कि असर पड़ रहा है भाई। हाँ, इसको साथ देना। और भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी आपके बीच में फिर आ रहा हूँ। हाँ, एक तो चुनाव ही आओगे जब वोट मांगना होगा, और भाई फिर चुनाव के समय में तो कुछ वादा करूंगा ना, आप कुछ मांग सकते ना मैं दे सकता। लेकिन ये अधिकारी भाई बैठे, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, जो यहाँ रुकना चाहे ना वो भाई काम करिए, जो मैंने काम कहे। जयवीर जी, आपने तो यही रहना भी आए हो तो भाई, हाँ, तो इस सारे को कोऑर्डिनेट करके ना अपने, हाँ रविंदर, इन सारे कामों को अमली जामा पहनाना इन लोगों को, जो ये एक बार तकलीफ। देखो प्रजातंत्र में क्या, दुनिया में जो बड़े मुल्क है, जो जिसको हम विकासशील देश कहते हैं, समस्याएं वहां भी आती हैं। नई समस्याएं। अब अमेरिका बहुत बड़ा राष्ट्र है, आबादी 28 करोड़ का आसपास, 30 करोड़ है, लेकिन समस्या तो वहां भी है ना। ये समस्याएं समाधान होंगी, फिर नई समस्या होंगी, उनका समाधान करेंगे, देश आगे चलता रहेगा। और विकसित राष्ट्र बनाने का मोदी जी का वचन है कि 2047 में हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष विकसित राष्ट्र बने। तो उस कदम को आगे बढ़ाते हुए हमने गुड़गांव को भी अच्छा बनाना, और गुड़गांव को भी विकसित बनाना, और हरा भरा बनाना है। लेकिन फिर एक निवेदन कि इसको पोल्यूशन से भी दूर रखना है, इसका पर्यावरण ठीक रखना है।